दोस्तों मैं करीब 27 साल का हो गया था और मेरा अभी तक कोई अच्छा जगह पे नौकरी नहीं लग रहा था। तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड अक्सर परेशान रहते थे यही पैसा वैसा को लेके। मगर मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला था कि अब जो नहीं हो रहा है उस बारे में सोच के फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग अक्सर क्या करते थे कि अभी तक तो खुद का कोई घर नहीं था, तो अभी तक तो शादी नहीं किए थे, बट ये था कि हम लोग शाम के टाइम मिलते थे, कभी कोई छत ऊपर बैठना और वहाँ बैठ के कुछ मिक्सचर वगैरह खाना, आम मिर्चा दे के खाना, झाल मुड़ी खाना, और ऐसा टाइम पास लगा रहता था। यहाँ मैं अपना गर्लफ्रेंड को भी समय देता था और अपना दोस्तों को भी समय देता था। मेरा कोई अगर दोस्त है वो भी कभी मतलब सब लोग एक ही कैटेगरी के थे लगभग, समझ लीजिए। मिल गए तो बस दिन तरफ घूमने चल गए और शाम तरफ भी ऐसे छत ऊपर बैठे है, ग्राउंड में बैठे, क्योंकि कोई काम तो मेरे पास था नहीं, मेरा कोई जॉब नहीं लगा था। और मेरा दोस्त लोग का भी सेम हाल था, क्योंकि जाहिर सी बात है इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स किया था। तो आज से कई साल पहले बहुत सारा कारखाना बंद हो चुका था। तो हम लोग जब यंग हुए थे तो मतलब काम मिलना तो भूल जाइए, हो ही नहीं सकता कि आपको कोई किसी तरह का कोई काम मिल सकेगा। खैर एक दिन का बात है कि मैं रात के टाइम पे अपने कंप्यूटर में बैठा था और चेक कर रहा था नौकरी वगैरह, तो मेरे को कुछ खास मिला नहीं। बट एक जगह पे मेरे को एक जगह मिला कि एक प्लांट में एक जगह खाली है, सिक्योरिटी गार्ड का ऐसा कुछ लगा। पहले मेरे को लगा रही थी मिलने वाला है नहीं, फिर भी मैं सोचा कि चलो डाल देता हूँ। तो मैंने मजाक मजाक में डाल दिया और रात को सो गया। अगले दिन मैं संजना मिले, दिन को मॉल घूमने चल गए। मेरा दोस्त लोग भी मिल गया था, उधर घूमे फिरे, मतलब जो नाश्ता पानी किए, ज़्यादा महंगा नहीं, सस्ता कुछ भी, ठीक है, जैसे फुचका वगैरह समोसा वगैरह खा के घर चलाए। शाम के टाइम पे ये हुआ था कि छत ऊपर मैं अकेला बैठा था। मैं थोड़ा बस अकेला रहना चाहता था और वहाँ से मेरा घर के ठीक सामने एक पावर स्टेशन पड़ता है, मैं उसको देख रहा था। उस पावर स्टेशन के चिमनी में एक लाइट जल रहा था। जब मैं उसको देखता था तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था मेरे को, लाइफ में स्ट्रेस वगैरह दूर होता था। क्योंकि लगभग मैं करीब 20 साल से लेकर अब तक 7 साल का हो गया, 7 साल तक मैं अनएम्प्लॉयमेंट था और कोई बिजनेस वगैरह कुछ खास करने का पैसा नहीं था। रात को होता है तो मैं गेम खेलने के लिए कंप्यूटर में बैठता हूँ, और तभी मैं जैसे नेट को जोड़ता हूँ तभी मेरे को मेल आता है। जब मैं मेल खोलता तो मैं देखता हूँ कि मेरा नौकरी लग चुका है। पहले यकीन नहीं हुआ इतना जल्दी। तो मैंने देखा कि मुझे उसमें 12,000 रुपये सैलरी भी देगा और बोल रहा है कि आप बस चलाइए इस जगह पे, आपका नौकरी कंफर्म हो गया है। पहले मेरे को लगा क्या बात है, इतना जल्दी कैसे हो गया, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है मेरे साथ। मैं अच्छा से देखा, पता किया, तो मेरे को पता चला कि हाँ ये कंपनी एक्चुअली में मौजूद है और ये काफ़ी बड़ा कंपनी है और नया कंपनी है। ठीक है, मैं गया जहाँ जाना था ट्रेन पकड़ के। मैंने अब तक संजना का कुछ बताया नहीं था ऐसा, क्योंकि मेरे को लगा था कि अभी अगर मैं बोल दूंगा मेरा काम लग गया, वो भी खुश हो जाएगी, बाद में फिर काम नहीं लगेगा तो दोनों का मूड ऑफ होगा। इससे अच्छा एक ही आदमी का मूड ऑफ होने दो, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को मिलने वाला ही नहीं है। खैर मैं गया इंटरव्यू देने के, मस्त कपड़ा वपड़ा पहन के। वहाँ पर एक लड़की बैठी थी जिसका समझ लीजिए कि कंपनी था। मैं गया, मैं बोला कि मैडम ये रहा मेरा सर्टिफिकेट वगैरह। उसने बोला हाँ हाँ हटाओ ये सब, बैठो चुपचाप। बोले हैं बैठने बोल रही है? बोले हाँ। बोला कि तुम्हारा नौकरी कन्फर्म है। मेरे को लोकेशन लिख के दिया, फ़ोन नंबर लिख के दिया, बोला कि तुम यहाँ पर जाके ड्यूटी करो। मैं बोला कि मैडम ये है क्या, किस चीज़ का मेरे को नौकरी करना है? बोला कि मैं कारखाना खरीदी हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी जब कोलैप्स हो गया था तो बहुत सारा प्राइवेट या सरकारी कारखाना सब को बेच दिया गया था। तो जिसका मन था वो ख़रीदा था, कुछ नीलामी में भी बेचा गया था। तो मेरे को मैडम ने बोला कि ये कारखाना मैंने ख़रीद लिया है और मैं वहाँ पर खोलने वाली हूँ कुछ नया प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ का अभी तक डिसाइड नहीं किया, बट वहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है, मुझे कारखाना को चालू करना है। तो बिजली का सामान हो गया, जैसे नया ट्रांसफार्मर वगैरह या तार वगैरह, कुछ इक्विपमेंट वगैरह, कुछ गाड़ी वगैरह बोल रहा है कि वहाँ पर रखा हुआ है। और एक सिक्योरिटी गार्ड का ज़रूरत है कि तुमको वहाँ पर रात को कोई सामान का चोरी नहीं हो जाएगा, तुमको कारखाना में रहना है। मैं बोला ठीक है। मैंने लोकेशन मांगा, लोकेशन दी, और यकीन करिए जब मैंने लोकेशन देखा तो एक सेकंड के लिए मैं भी सोच में पड़ गया, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ से मैं गांव आया जाया करता था और ये बंद पड़ा हुआ शहर है, पूरा शहर बंद हो चुका है। पहले यहाँ पे कारखाना था, कारखाना के कारण कुछ शहर बना था,
मतलब घर वगैरह था, जो लोग ये कारखाना में काम करते थे। मगर जब कारखाना बंद हुआ तो शहर भी बर्बाद हो गया, जो लोग नौकरी करते थे वो लोग भी अपना अपना गांव चल गए, छोटा छोटा बिजनेस सब भी बर्बाद हो गया। अब ये पूरा जगह पर अंधेरा रहता है, यकीन करिए, कोई इंसान का नामो निशान नहीं है। मुझे पता था, मैं सोचा कि यहाँ पर मेरे को अकेले रहना है। फिर सोचा 12,000 रुपये का भी सवाल है। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है मैडम, मैं तैयार हूँ। फिर मैं वहाँ से घर आया, संजना को सब बात बताया। वो भी सोच में पड़ गई कि आपको इतना आसानी से काम मिल गया, और फिर डिटेल भी दिया कि ऐसे जंगल टाइप के जगह पे काम मिला, वहाँ पे बंद पड़ा हुआ कारखाना है। तो संजना खुश भी नहीं हुई, दुखी भी नहीं हुई। बोले कि आपका इच्छा है तो करिए। अभी तक हम लोग का शादी नहीं हुआ था, वो मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। ठीक है, मैंने 2-4 दोस्त लोगों को बोला कह रहे जैन भाई कर लेना, पैसा तो मिलेगा 1-2 महीना बाद छोड़ देना अगर मन नहीं करेगा तो। और बोल रहा है कि अगर तेरे को नहीं करना है तो हम लोग चल जाएंगे तेरे बदले। हम बोले कि अच्छा रुको एक बार हो के आते हैं। तो मैं ट्रेन पकड़ के गया, वहाँ पर स्टेशन पूरा खंडा टाइप का था, और मैं कारखाना तक पहुँचा। मेरे पास चाबी था, मैंने कारखाना खोला, देखा कि यहाँ कुछ नया सामान रखा हुआ है। मैंने वो लोग का अच्छा सा प्लास्टिक से ढका दिया ताकि पानी वानी से ख़राब ना हो। और जो भी मेरा एक टाइप का रूम था वहाँ पर मैं ये था। शाम का 3 बजे तरफ ही पहुँचा था, और अब तक सब कुछ करते करते खाना वाना खाते खाते संजय से भी फ़ोन में बात कर रहा था कि हाँ मैं पहुँच गया, सब बढ़िया है, तुमसे मिलेंगे अगले हफ्ते में, 1 हफ्ता बाद छुट्टी लेके आऊँगा। मैं मोबाइल चला रहा था, तभी मेरे को मेरा घर का ठीक बाहर, मतलब मेरा घर कारखाना का मतलब जो दीवार है वहीं पर था, छोटा सा मतलब गार्ड का घर टाइप का, एक आवाज़ आता है। घंटी का आवाज़। पहले मेरे को लगा अरे यहाँ तो कोई नहीं है, पूरा जगह खाली पड़ा है। और समझ लीजिए कि मैं अपर यानी कि 2nd फ्लोर टाइप का जगह में था। वहाँ से मैं ऐसे बाहर निकला, देखा कोई नहीं है। फिर अंदर जैसे घुसने लगा तभी फिर से मैं मुड़ के देखा, अगल बगल कोई नहीं दिखाई दे रहा, बस अंधेरा। और जो कारखाना का थोड़ा बहुत लाइट जल रहा है, और स्ट्रीट लाइट सबको मैंने ही ऑन किया था, क्योंकि ये पूरा बोल रहा हूँ ना शहर एकदम पूरा खंडहर टाइप का हो चुका है। क्योंकि कारखाना के पीछे कुछ बिल्डिंग वगैरह भी वो सब मेरे को बंद दिखाई दे रहा है। मेरे को लगा कोई लोकल वगैरह आदमी होगा, साइकिल वाइकिल लेके जा रहा होगा, तो अपना घर चला के सो गया। अगला दिन हुआ, मेरे को कारखाना का थोड़ा बहुत सफाई वगैरह भी करना था, तो मैंने किया। और अपना खाना वाना जो बना के शाम को अकेले ऐसे बैठल था कारखाना का चिमनी के ऊपर, और मस्त वहाँ बैठ के 3-4 को फ़ोटो खींचा, अपना दोस्त लोग को भेजा, संजना को भेजा, ऐसे टाइम पास चलते रहा। फिर रात हो गया, और मेरा का यकीन करिए मेरा आँख कब लग गया चिमनी में मेरे को पता भी नहीं चला। मेरे को लग रहा 6 बजे नींद लग गया होगा, तो मैं चिमनी के ऊपर में ही सो गया। जैसे मेरा आँख खुलता है रात का 7:30 बज चुका होता है, इतना देर तक सो गया। जैसे मेरा आँख खुला तो देखा कह रहे मैं तो 1 घंटा के लिए सो गया, सूरज ढल रहा है। तो मैं खड़ा हुआ और नीचे उतरने के लिए जैसे सीढ़ी को पकड़ा चिमनी से, तभी चिमनी तो बहुत हाइट में होता है ना, वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि कारखाना का ठीक बगल में एक छोटा सा रोड है टूटा फूटा, वहाँ पर कोई खड़ा है। उसका हाइट थोड़ा बड़ा था, नॉर्मल इंसान से बड़ा था। वो पूरा काला कलर का कोई चोगा टाइप का कपड़ा पहना हुआ है, एकदम पूरा रेनकोट टाइप का जो होता है, पूरा अपना सर भी ढका हुआ है। उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, उसका पूरा बॉडी में सिर्फ काला कलर का कपड़ा नज़र आ रहा है। और उसके हाथ में मैंने एक लंबा सा एक मतलब लोहा का डंडा टाइप का देखा, और उसके ऊपर में देखा घंटी लगा हुआ है। अजीब है, ये कैसा आदमी है, हैलोवीन कॉस्ट्यूम टाइप का पहना हुआ है। मतलब कल रात यही तो नहीं था, घंटी भी पकड़ा हुआ है। और वो वैसे नीचे से मेरे को चिमनी की तरफ देख रहा है, ऊपर अपना मुंडी करके। दूर से मैं उसका चेहरा तो देख नहीं पा रहा हूँ, बट उसका हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहा था मेरे को। खैर मैं इग्नोर करके नीचे आ गया, खाना वाना बना के सोने का कोशिश करने लगा। और मैं बस बालकनी में बैठ के ही मोबाइल चला ही रहा था, तभी मैंने फिर से
वही आवाज़ सुना। मैं मुड़ के देखा, अंधेरा में कोई नज़र नहीं आ रहा था। मेरे को लगा कि वो वही तो नहीं है। फिर सोचा कि शायद अंधेरा के कारण दिखाई नहीं दे रहा, बट वो बिल्कुल मेरे सामने ही होगा, कि घंटी का आवाज़ बहुत नज़दीक से आ रहा था। मैं सोचा कि अच्छा एक काम करते, कारखाना के अंदर से मैं थोड़ा दूसरा एरिया में चल जाता, कौन पागल आदमी होगा, सोने नहीं देता है। तो मैं वहाँ से, क्योंकि पूरा कारखाना एक तरह से मेरा बाप का ही हो चुका था, क्योंकि मैं वहाँ पर गार्ड था, कोई तो था नहीं वहाँ। तो मैं दूसरा जगह टॉर्च विच लेके जाने लगा। एक और आगे तरफ घर था दीवार के बगल में, वहाँ जाकर फिर रिलैक्स करने का कोशिश करने लगा। संजना के साथ टेक्स्ट में बात कर रहा था, बट ये जो घटना हो रहा था इस बारे में मैं संजना को कुछ बता नहीं रहा था। तभी फिर से घंटी का आवाज, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि घंटी का आवाज दूर है। ऐसा लग रहा था कि घंटी का आवाज़ दूर है, मगर अब वो धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। मतलब जो भी था वो उस एरिया से मुड़ के इधर आ रहा है, यानी कि उसको पता है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। मैं ऐसा करके उठा, जो भी वहाँ पर एक टावर टाइप का था जहाँ पर मैं आराम कर रहा था, वहाँ से मैं देख रहा हूँ अंधेरा में कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा एरिया बंद हो चुका है। दिमाग में खटका कि भाई कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो मैंने क्या किया, सोचा कि एक काम करते भी कान में हेडफोन डाल के सो जाते। तो किसी तरह सो गया। अगला दिन हुआ, और इस बार मैंने क्या किया कि उस एरिया का जितना स्ट्रीट लाइट था प्लांट के आसपास, वो लोग को मैंने चालू कर दिया था कि मैं यहाँ से प्लांट से अपना वहाँ पर स्विच चालू कर दूँगा, पूरे एरिया में चालू हो जाएगा। और उस रात वही हुआ, मैंने स्विच चालू कर दिया रात होते ही, और फिर से रात को आवाज़ आने लगा। मैं जब निकल कर देखा एक चिमनी से, ज़्यादा बड़ा चिमनी नहीं था, छोटा सा था, वहाँ से देख रहा हूँ कि वो काला कलर का शख्स, वो काला कलर का आदमी जो कि चोगा पहना हुआ है काला कलर का, हाथ में घंटी लिया हुआ है, वो दूर में खड़ा है। अंधेरा में पहले नज़र नहीं आ रहा था, बट अब रोशनी से देख पा रहा हूँ हल्का सा, तो दूर में खड़ा होकर घंटी मार रहा है। अब मैं थोड़ा सा उसको बोला, क्या बात है, क्या दिक्कत है, जाओ यहाँ से। मेरे को लगा कोई अगर होगा कोई ऐसा लोकल वगैरह आदमी जो तंग कर रहा है। मैंने उसको ज़ोर से चिल्ला के बोला, देखो परेशान मत करो, यहाँ पर मैंने ड्यूटी लगा ला, मैं यहाँ का गार्ड हूँ, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा आना अनऑथराइज्ड है, तुम जाओ यहाँ से, ये कारखाना का कोई और मालिक हो चुका है, तुम कारखाना का ज़मीन में खड़े हो। ऐसे चिल्ला के बोला मैंने। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपना जगह से नहीं हिला। मैं मुड़ के जाने लगा, तभी उसने फिर से घंटी मारा। अब मैं मुड़ के गुस्सा से देखने लगा। मैं सोचा नीचे उतर के इसका सामना करूँ क्या। फिर मैं देख रहा हूँ, नहीं भाई, इसका हाव भाव ठीक नहीं लग रहा है, ये मेरे को गड़बड़ आदमी लग रहा है। इसलिए मैं इग्नोर किया और वापस अपना रूम चला गया। रात भर घंटी मारा, वो रात भर सोने नहीं दिया। बहुत गुस्सा लग रहा था, बट मैं अकेला निकलना नहीं चाहता था। पता नहीं उसके पास कोई हथियार वगैरह होगा, चोर चक्का होगा, पागल आदमी होगा, कुछ भी हो सकता था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और इतना छोटा मोटा चीज़ के लिए मैडम को कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि मैडम ने तो साफ साफ बोल दिया था कि तुमको वहाँ का गार्ड करना है और किसी को अंदर नहीं आने देना है, पूरा एरिया मैडम जी का है, जिसने भी कारखाना तो ख़रीदा था। तो क्या हुआ कि अगले शाम में वहाँ से थोड़ा चल गया शहर, क्योंकि मेरे को कुछ खाने का सामान लाना था। शहर नहीं, उसके बगल में छोटा सा, मतलब बहुत छोटा टाइप का लोकल टाइप का जगह था, वहाँ से मैं कुछ सामान खरीद के आ ही रहा था कारखाना के पास। तब तक शाम का 6:30 बज गया था, और समझ लीजिए मेरे को 2 दिन बाद वापस भी जाना था, हाँ, संजना से मिलने। तो मैं गेट को खोल ही रहा था, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कितना 6, 10, 15 हो रहा होगा, अभी भी सूरज हल्का सा उगा हुआ था। और जैसे मैं खोल रहा तभी अचानक से फिर से घंटी का आवाज़। मैं जैसे पीछे मुड़ के देखता हूँ, वो क्रीचर वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसको देख के पता नहीं इतना डर का फीलिंग क्यों लगा, क्योंकि उसका हाइट मेरा हाइट से बहुत ज़्यादा लंबा था। उसका शरीर एक आम इंसान का शरीर से ज़्यादा चौड़ा था,
उसका हाथ में जो घंटी था वो नीचे से किसी तरह का भाला टाइप का था, इनका हथियार टाइप का, और ऊपर में घंटी था जिसको वो मार रहा था। वो कोई इंसान टाइप का मेरे को उसका हाव भाव नहीं लग रहा था, उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। लेकिन यकीन करिए कि इतना डर का फीलिंग, मेरा पूरा शरीर का रोंगटा खड़ा हो गया, पूरा मेरा हार्ट बीट तेज हो गया, दिल एकदम तेज़ी से धक 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 करने लगा, इतना पता नहीं डर क्यों लगने लग गया। और ज़ोर ज़ोर से गरम गरम हवा चलने लगा अगल बगल से, पूरा पेड़ पौधा सब हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मृत्यु के सामने खड़ा हूँ, जो सामने है वो मेरा मौत है। मेरे को देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि बस आज मैं मरा, आज मैं गया, और मैं हिल डुल नहीं पा रहा था, बस हाथ में चाबी था और यहाँ पर मैं ताला को पकड़ा हुआ था, और वो घंटी मारे चले जा रहा था मेरे को देख के। मैंने ज़ोर से हिम्मत किया, चिल्लाया, और बस साइड से भागते 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 उसको क्रॉस करते से गोल घूम के वहाँ से मेन रोड पकड़ के सीधा स्टेशन चले गया, क्योंकि कारखाना से स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल 10 मिनट दौड़ के कोई आदमी पहुँच जाएगा। और बस नॉन स्टॉप दौड़ते रहा, पीछे मुड़ के देखने का हिम्मत नहीं हुआ। करीब समझिए 1 किलोमीटर दौड़ा, उसके बाद जाके पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, वो अभी भी वहीं खड़ा है जहाँ पर मेरे को मिला था। और मैं भागते 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 स्टेशन आया। चूँकि ये शहर बंद पड़ चुका था, यहाँ पे स्टेशन में ट्रेन काफ़ी लेट से आता था, कभी कभार ही आता था। तो नेक्स्ट ट्रेन का आने में मेरे को पता था कि वो रात का कुछ 10:30 बजे के आसपास आएगा, और अभी 6 बज रहा था। मेरा को यकीन करिए कि मैं डर के मारे सोचा कि अब कुछ भी हो जाएगा, मैं कारखाना के पास नहीं जाऊँगा, और मैं वहीं पर स्टेशन में रहा। स्टेशन में चूँकि जाहिर सी बात है कि ये बंद पड़ा हुआ जगह था, तो लाइट वगैरह भी बहुत कम जल रहा था। तो जैसे 7 बज गया तो मैं स्टेशन भी छोड़ के वहाँ से चल गया था दूसरा जगह थोड़ा सा, जहाँ पर चहल पहल था, और 9 बजे तक वहीं रहा। चाउमीन खाया, एग रोल खाया, और एकदम डर के मारा हालत ख़राब हो चुका था मेरा। और फिर जैसे देखा कि 10 बजने वाला, मैं स्टेशन चला आया। टिकट का ज़रूरत तो था ही नहीं, क्योंकि मैं बोला कि जगह बंद पड़ चुका था, यहाँ पर कोई टिकट काउंटर भी नहीं था। ट्रेन आया, मैं ट्रेन में बैठा और वहाँ से सीधा घर चलाया और अपना इस काम को छोड़ दिया। इस बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, ना संजना का, ना मेरे दोस्तों को। बस मैंने बोला कि हाँ वो काम तो छूट गया, वो कोई सक्सेसफुल काम नहीं था, ऐसा बोल के टाल दिया। संजना को सच नहीं बताया, ना ही किसी अपना दोस्त को, और अपना जान बचा के वहाँ से भागा। पता नहीं वो क्या चीज़ था, लेकिन मैं यकीन करिए जब मैं उसको सामने से देखा तो समझ गया था कि वो इंसान टाइप का नहीं है। उसका लंबाई और उसका चौड़ाई देख के और उसका हाव भाव देख के ऐसा लग रहा था वो जो भी था, अगर मैं यकीन करें कि वहाँ पर कुछ रात और रहता तो मेरे साथ भी कुछ हो सकता था। इसलिए अगली बार अगर आप लोग किसी तरह का ऐसा कोई घंटी का आवाज़ सुने, कोई इस तरह का क्रीचर देखेंगे जो कि काला काला का कपड़ा पहना हुआ है, तो भागिए वहाँ से। कुछ भी हो वहाँ रहिए मत, क्योंकि आपका जान का खतरा हो सकता है। यही कहना चाहता हूँ। बाय। Jack it up. Jack it up. Jack it up. Jack it up.